दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 9/4/2026 को ओपीएस 4 सीएपीएफ के मामले की रजिस्ट्रार के समक्ष क्या हुई थी, हियरिंग हुई थी। और इस हियरिंग के अंदर क्या हुआ वो आज की इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ओपीएस 4 सीएपीएफ को लेकर के 9635 सिविल अपील नंबर 9635, 9636, 9637 और 9638 यानी टोटल 4 यानी कि सिविल अपील जो दायर की गई है। उसके अंदर रजिस्ट्रार कोर्ट के माध्यम से क्या निर्देश प्राप्त हुए हैं उसकी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर अभी अपलोड कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि क्या ऑर्डर है जो यानी कि दिया गया है। एक बार मैं आप लोगों को ये जो आदेश है जो रजिस्ट्रार कोर्ट का वो पहले इंग्लिश में बताऊंगा। जो हमारे हिंदी के दर्शक हैं उनके लिए आप चिंता बिल्कुल ना करें, मैं आपके लिए हिंदी अनुवाद भी इस वीडियो के अंदर लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रार कोर्ट नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द रजिस्ट्रार मिस्ट्रेस सुजाता सिंह जी सिविल अपील नंबर यहाँ देख सकते हैं आप 9635/2024 यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड अदर्स वर्सेज। ये कौन है? अपीलेंट है, आपको पता है जैसे गवर्नमेंट है मानपाल सिंह जी एंड अदर्स। ये जो हमारे जवान है कौन है? यहाँ पर रेस्पोंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर प्री फाइनल हियरिंग यानी प्री फाइनल यानी कि हियरिंग से पहले की जो कार्रवाई है उसके लिए ये यानी रजिस्ट्रार कोर्ट के समक्ष रजिस्टर किया गया केस। इसके अंदर जो कनेक्टेड जो केस है सिविल अपील नंबर 9636, 9638, 9637। ठीक है, टोटल 4 सिविल अपील है वो इसके साथ में टोटल कनेक्टेड है आपस में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर तो आपको यहाँ दिखाई देगा डेट 9/4/2026 दिस अपील वाज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे फॉर अपीलेंट। यहाँ पर वो अपीलेंट के जो वकील है आप यहाँ पर देख सकते हैं अरविंद कुमार शर्मा जी और गोपी चंद ये एडवोकेट है। रेस्पोंडेंट की तरफ से टोटल 9-10 वकील है। ठीक है, जो हमारे जवानों की तरफ से उनमें मैन है वो हमारे हैं वर्तमान कौशिक जी है। ठीक है, इनके अलावा अगर हम और देखें तो आप ये नीचे आप देख सकते हैं कि 9635 जो हमारी अपील सिविल अपील नंबर है जो 9635 जो हमारे जवानों के द्वारा दायर की गई है उसमें क्या आदेश यानी कि कोर्ट द्वारा दिए गए हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो देखो अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर्स। ठीक है, कोर्ट ने क्या फॉलोइंग ऑर्डर्स दिए हैं 9635 के लिए दिए हैं सिविल अपील नंबर के लिए। सिविल अपील नंबर 9635 के लिए ऑर्डर दिया है। ये क्या है? काउंटर एफिडेविट हैज ऑलरेडी बीन फिल्ड बाय रेस्पोंडेंट नंबर 1 to 45, रेस्पोंडेंट नंबर 46 to 51 आर ड्यूली रिप्रेजेंटेड, रजिस्ट्री टू प्रोसेस द मैटर फॉर लिस्टिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एज पर द रूल्स। ठीक है, यानी कि इसका हिंदी अर्थ में आगे वाली स्लाइड्स में बताऊंगा, एक बार आप इसको इंग्लिश में देख लें। ठीक है, जिससे क्या है ना कि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक, तो आप देखो तो ऊपर वाला 9635 के लिए था, अभी ये सिविल अपील नंबर 9636 के लिए क्या आदेश दिया गया। देखो सर्विस वाज कंप्लीटेड ऑन द सोल रेस्पोंडेंट एट एसएलपी स्टेज बट नन हैज एंटर्ड अपीयरेंस, रजिस्ट्री टू प्रोसेस द मैटर फॉर लिस्टिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एज पर रूल्स। ठीक है, और 9638 के लिए क्या ऑर्डर दिया गया वो देख सकते हैं काउंटर एफिडेविट हैज ऑलरेडी बीन फिल्ड बाय रेस्पोंडेंट नंबर 1 to 4 6 7 8 9 8 मिसिंग है यहाँ पर 9 to 16 और 18 to 18 एंड 19। ठीक है, यहाँ पर 2 रेस्पोंडेंट नंबर है वो क्या है यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, 5 नंबर और एक आपको दिखाई दे रहा होगा 8 नंबर, एक 17 नंबर, 3 नहीं है। ठीक है, क्या देख सकते हैं सर्विस ऑफ नोटिस ऑन रेस्पोंडेंट नंबर 5 इज स्टिल अवेटेड, सर्विस वाज कंप्लीटेड ऑन रेस्पोंडेंट नंबर 8 and 17 ऑन 10/9/24 बट नन हैज एंटर्ड अपीयरेंस, लिस्ट अगेन ऑन 8/5/2026। यानी 8/5/2026 के लिए लिस्ट करने के लिए बोला गया कौन सी अपील को? 9638 को। ठीक है, सिविल अपील नंबर 9637 बच गई अभी, तो इसके लिए क्या आदेश दिया गया? काउंटर एफिडेविट हैज ऑलरेडी बीन फिल्ड बाय रेस्पोंडेंट नंबर 1 to 70, यहाँ पर 71 मिसिंग है, 72 73 और फिर 4 मिसिंग है और 75 to 103। तो यार 71 को तो यानी कि सर्विस हो चुकी है, लेकिन 74 है उसका नाम क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। आगे आप देख सकते हो सर्विस वाज कंप्लीटेड ऑन रेस्पोंडेंट नंबर 71 ऑन 15/5/2025 बट नन हैज एंटर्ड अपीयरेंस, यानी अभी तक उपस्थित नहीं हुआ है। ठीक है, और अगर हम देखें आगे रेस्पोंडेंट नंबर 74 हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द एरे ऑफ पार्टीज वाइड ऑनरेबल जज इन चैम्बर्स ऑर्डर डेटेड 7/3/2026, यानी 7/3/2026 के ऑर्डर के अनुसार इनको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया मामले से। ठीक है, आगे अगर हम और देखें, देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा रजिस्ट्री टू प्रोसेस द मैटर फॉर लिस्टिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एज पर रूल्स, कॉपी ऑफ द आरओपी बी फर्निश्ड टू द कंसर्न्ड AOR फॉर इंफॉर्मेशन एंड कंप्लायंस। आरओपी द्वारा AOR को कॉपी प्रोवाइड की जाए। ठीक है, इस ऑर्डर की।
तो कहने का मतलब ये आपको ये इंग्लिश वालों को समझ में आ गया होगा, और जिनको इंग्लिश में समझ में नहीं आया है उनके लिए मैं क्या इसमें हिंदी रूपांतरण भी इसका लेकर के आया हूँ, जिससे हमारे दर्शकों को कोई समस्या ना हो। ठीक है, इस आदेश को समझने में। तो देखो, काउंसिल की सुनवाई के उपरांत अदालत ने निम्नलिखित आदेश पारित किए। आदेश, सिविल अपील संख्या 9635 के लिए क्या आदेश दिया? प्रतिवादी संख्या 1 से 45 द्वारा जवाबी हल्फनामा पहले ही दाखिल किया जा चुका है। प्रतिवादी संख्या 46 to 51 उचित रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त है। रजिस्ट्री को नियम के अनुसार इस मामले को माननीय अदालत के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए संशोधित करें। ठीक है, फिर है सिविल अपील नंबर 9636 के लिए। 9636 के लिए क्या आदेश दिया गया है वो आप यहाँ देख सकते हैं। 9636 के लिए क्या आदेश दिया गया है वो यहाँ आप देख सकते हैं। देखो, 9636 एसएलपी चरण में एकमात्र प्रतिवादी पर सेवा पूर्ण हो चुकी थी, किंतु किसी ने भी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। रजिस्ट्री को नियमों के अनुसार इस मामले को माननीय अदालत के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए संसाधित करें। 38 के लिए क्या आदेश है? 9638 के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 6 से 6, 7, 9 6, 7 और 9 से 16, 18 एवं 19 द्वारा जवाबी हल्फनामा पहले ही दाखिल किया जा चुका है। प्रतिवादी संख्या 5 पर नोटिस की सेवा अभी भी लंबित है, यानी अभी भी इनको नोटिस है जो प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, आप फिर इसके अलावा देखोगे कि प्रतिवादी संख्या 8 एवं 17 पर 10/9/2024 को सेवा पूर्ण हो चुकी थी, किंतु किसी ने भी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। पुनः 8/5/2026 को सूचीबद्ध किया जाए, यानी 8 मई 2026 को सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया है। फिर सिविल अपील नंबर 9637 के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से 70, 72, 73, 75 से 103 द्वारा जवाबी हल्फनामा पहले ही दाखिल किया जा चुका है। प्रतिवादी संख्या 71 पर 15/5/25 को सेवा पूर्ण हो चुकी थी, किंतु किसी ने भी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। माननीय न्यायाधीश इन चैम्बर्स के आदेश दिनांक 17/3/2026 के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 74 को पार्टियों की सूची से हटा दिया गया है। इसको 74 को पार्टियों की सूची से हटा दिया गया। रजिस्ट्री को नियमों के अनुसार इस मामले को माननीय अदालत के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए संसाधित करें। रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स आरोपी रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स के प्रति संबंधित AOR एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड को सूचना एवं अनुपालन हेतु उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, यानी AOR को कॉपी देने के लिए सूचना अनुपालन के लिए कहा गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको मालूम चल गया होगा कि इसमें अभी भी कई सारी ऐसी पार्टीज हैं जिनको यानी अभी तक क्या नहीं हो पाई है, सर्विस नहीं हो पाई है। तो कोर्ट ने बोला है भाई उनको जल्द से जल्द आप सर्विस करवा दीजिए। ठीक है, और जो 18/5/2026 को इस मामले को 9638 को 9638 के लिए बोला गया ना, हाँ 9638 के लिए, तो 9638 है, यानी कि सिविल अपील नंबर 9638 है, उसमें बोला गया है 18 मई 2026 को फिर से इसको क्या किया जाए, रजिस्टर किया जाएगा। किसके समक्ष? रजिस्ट्रार कोर्ट के समक्ष। ठीक है, तो अभी आपको एक हियरिंग का और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको पता लगेगा कि किन किन रेस्पोंडेंट को अभी सर्विस हुई है या नहीं हुई है, उसकी सुनिश्चितता यानी उसकी अनुपालना सुनिश्चित की जाए। उसके बाद ये मामला जो कहां पहुंचेगा, ये रेगुलर हियरिंग के लिए पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि कम से कम 2 से 3 डेट और लगेंगे रेगुलर हियरिंग के लिए, क्योंकि अभी भी कई सारे रेस्पोंडेंट ऐसे हैं जिनको अभी तक सर्विस नहीं हुई है और ना ही वो किसी प्रकार से उपस्थित हो पा रहे हैं। कहने का मतलब कि ना तो खुद उपस्थित हो पा रहे हैं, ना उनकी तरफ से कोई वकील है जो अभी भी यानी उपस्थित हो पा रहा है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि 2 से 3 हियरिंग और लगने वाली है इस मामले को लेकर के। उसके बाद फिर ये क्या है, रेगुलर बेंच के अंदर ये जो सुनवाई के लिए रखा जाएगा। तो ये तो थी पूरी 9/4/2026 की यानी कोर्ट की पूरी कार्रवाई। रजिस्ट्रार इस मामले को लेकर के जितनी भी छोटी छोटी जो प्रोग्रेस होंगी वो सारी प्रोग्रेस मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डालता रहता हूं, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाकर के हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज जयकाल जीनियस को भी जरूर यानी फॉलो करें, और जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।